डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के अंदर हुकूमत में आया तो उसके ऊपर ये इल्ज़ामात लगने शुरू हुए कि ये रशियन एजेंट है। रूस ने इसको यूएस इलेक्शन में धांधली करके जितवाया गया, ये उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा ट्रंप के ऊपर। कई तरह के इल्ज़ाम उस बेचारे के ऊपर लगाए उन्होंने। ताकि जब हालिया इलेक्शंस हुए जिसमें बाइडेन सदर बना तो उसमें भी ट्रंप ने रिजल्ट्स मानने से इनकार कर दिया था। ट्रंप कह रहा था कि मेरे साथ फ्रॉड किया गया है और डीप स्टेट ने मुझे जानबूझ के हराया है, लोगों ने मुझे वोट दिया है लेकिन इन्होंने बाइडेन को जितवाया है। और फिर उसके हामियों ने जो बखेड़ा क्रिएट किया वो तो सारी दुनिया ने देखा। बड़ी मुश्किल से ट्रंप को समझा बुझा के शांत करके अमेरिकन डीप स्टेट ने इक़्तिदार से अलग किया था। वहाँ पर एक बहरान पैदा हो गया था, क्राइसिस पैदा हो गए थे। अब बाइडेन साहब आए तो सही, सदर भी बन गए और अपने साथ अमेरिका की तारीख की सबसे बेहतरीन टीम भी वो लेकर आ गए। सीनियर तरीन जो अमेरिका के सबसे बेहतरीन लोग हैं, सबसे बेहतरीन दिमाग उनके, वो बाइडेन कहाँ कहाँ से उठा कर लेके आ गया। लेकिन चैलेंजेस जो बाइडेन के सामने थी वो भी अनप्रेसिडेंटेड किस्म की थी। अमेरिका की रीसेंट हिस्ट्री में किसी प्रेसिडेंट को इस लेवल के चैलेंजेस फेस नहीं करना पड़े। एक तरफ उनकी इकोनॉमी डाउन जा रही है, चाइना जो है वो इमर्ज हो चुका था ऊपर से, और चाइना इनके ग्लोबल लेवल पर इनको जो है हर फील्ड में टक्कर दे रहा था और ओपनली क्लेम कर रहे थे चाइनीज़ कि हम अमेरिका के इक्वलेंट पावर हैं। और फिर साथ ही ये भी होने लगा कि अमेरिका के बनाए गए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो रीजनल ऑर्डर्स थे ना, उनके ऊपर संकट के बादल मंडला रहे थे। सेंट्रल एशिया के अंदर अमेरिका जीरो हो गया, उनके हाथ से तकरीबन जा चुका है सेंट्रल एशिया। फिर साउथ एशिया के अंदर आप देखें और आसियान में देखें, चाइना का अमेरिका से ज़्यादा असर है वहाँ पर। फिर आप देखें कि दीगर फ्रंट्स पे यूरोप में, मिडल ईस्ट में और अफ्रीका में इन्फ्लुएंस बढ़ाने की एक कोशिश की जा रही है डिप्लोमेटिक लेवल पर और इकोनॉमिक लेवल पर। लेकिन उस दौरान भी हमने देखा कि मिडल ईस्ट के अंदर रशियन चाइनीज़ ब्लॉक की पोजीशन ज़्यादा बेहतर नज़र आई है। हाल ही में यू सॉ किस तरह सऊदी ने अमेरिकन सदर की ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज करने की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी थी। अब यूक्रेन जंग के बाद जो यूरोपियन ऑर्डर है वो भी ज़रा सा फिसलने लगा है अमेरिका के हाथ से। जर्मनी की चाइना से कुर्बतें बढ़ने वाली हैं। यूरोप का इतना इंपॉर्टेंट मुल्क है, उनकी जो है वो क्लोजनेस बढ़ रही है चाइना के साथ। 4 तारीख को इनके वाइस चांसलर जो है वो चाइना आ रहे हैं। उससे पहले हुआ ये है, इनके वहाँ चाइना पहुँचने से पहले, कि अमेरिका यूरोप वालों के लिए पूरी कोशिश करने के बावजूद ऑयल प्राइसेस कम नहीं करवा सका ग्लोबल मार्केट में। यूरोप के अंदर देखें ये मसला है ना, फ्यूल और एनर्जी क्राइसिस है उनके अंदर। तो इन्होंने अमेरिकन से कहा था, अमेरिकन खुद जो है वो अपने अंदर उनके इनफ ऑयल प्रोड्यूस हो रहा होता है जो कि उनकी नीड्स के लिए काफ़ी है। असल में अमेरिकन जो कोशिशें कर रहे थे ना प्रोडक्शन इंक्रीज करा के प्राइसेस डाउन कराने की, वो अपने यूरोपियन इत्तेहादियों के लिए करवा रहे थे, अपने लिए नहीं। उन्होंने पूरी कोशिश की अमेरिकन से, लेकिन नहीं करवा सके। लेकिन अब वो जर्मन चांसलर के चाइना आने से 2-3 रोज पहले ही ग्लोबल ऑयल मार्केट के अंदर प्राइसेस नीचे चली गई हैं और चाइना ने नीचे की हैं। ग्लोबल मार्केट में प्राइसेस ऑयल की चाइना ने नीचे की हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े तेल के खरीदार हैं। ये जब ऑयल की परचेजिंग कम कर देते हैं, ग्लोबल डिमांड गिर जाती है और प्राइसेस डाउन हो जाती हैं। और फिर ये जब ऑयल की परचेजिंग ज़्यादा कर देते हैं तो ग्लोबल डिमांड बढ़ जाती है और प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। तो इनको किसी ऑयल प्रोड्यूसिंग मुल्क को जाकर रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता कि प्रोडक्शन बढ़ाओ ताकि तेल सस्ता हो और हम खरीदें। ये खुद ही ऑयल प्राइसेस को चाइनीज़ जो हैं ऊपर नीचे कर सकते हैं, इतना इनके पास पावर है। तो यूरोप तो देख रहा है ना कि क्या हो रहा है। अमेरिकन जो है वो किसी काम के नहीं निकले और चाइनीज़ जो है वो ऑयल प्राइसेस को ऊपर नीचे कर रहे हैं। लिहाजा यूरोप में एक स्प्लिट है। उनके कई मुल्क चाइना के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस चाहते हैं। ये भी बाइडेन के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि यूरोप जो कि उनका ट्रेडिशनली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनका इत्तेहादी रहा है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनका एक तरह से, इसको चाइना की तरफ टिल्ट होने से बचाने के लिए भी बाइडेन के सामने चैलेंजेस थे। मैंने कहा ना अनप्रेसिडेंटेड किस्म के चैलेंजेस हैं अमेरिका के सामने। ये वाली जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, सोवियत यूनियन वाली कोल्ड वार इस चाइना वाली कोल्ड वार से ज़्यादा आसान थी। उधर मार कुटाई पे ज़्यादा फोकस था ना, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सोवियत फौजें घुसी हुई हैं, उनसे लड़ रहे हैं प्रॉक्सीज के ज़रिए। इधर ऐसा नहीं है भाई। चाइनीज़ ट्रूप्स आपको कहीं नज़र नहीं आते किसी तीसरे मुल्क के अंदर, लेकिन फिर भी इनका ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ता ही चला जा रहा है ड्यू टू टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ग्लोबल सप्लाई चेन, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पावर। चाइना हर जगह पे आपको मिलता है, इन सारी फील्ड्स में एक बहुत बड़ा प्लेयर बन गया है। और उम्मीद ये की जा रही थी कि बाइडेन के आने के बाद सब अच्छा हो जाएगा। अमेरिका जो है वो आलमी सतह पर अपनी गिरते हुए असर को काबू कर लेगा, बहाल कर लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं अभी तक। उल्टा ये हो गया है कि अमेरिका के डाउनफॉल की स्पीड बढ़ती जा रही है। बाइडेन साहब की पॉलिसीज़ काम नहीं कर रही, चाइना कंटेन नहीं हो रहा उनसे। इन्होंने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी बनाई ना,
ट्रंप के दौर में बनाई थी, लेकिन ट्रंप ने इस पर इतना ज़्यादा काम नहीं शुरू किया था। ट्रंप ज़्यादा कंटेनमेंट ऑफ चाइना पे फोकस्ड था भी नहीं, वो एक रियलिस्टिक बिजनेसमैन था। उसकी जो अप्रोच थी वो ये थी कि ख़ुद मेरे जो लोग हैं वो पहले उनको फ़ायदा में पहुँचाऊँ, बाकी दुनिया का मैं बाद में सोचूंगा, इस तरह के कुछ उनका मेंटलिटी थी। तो बाइडेन ने बहुत ज़्यादा काम किया आते ही इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी पे। फिर उन्होंने क्वाड बनाया, फिर उन्होंने ऑकस बनाया, इस तरह के कई फोरम्स उन्होंने चाइना को कंटेम करने के लिए बनाए। नन ऑफ देम वाज वर्किंग वेल फॉर हिम, एक ने भी काम नहीं किया ठीक से। फिर चाइनीज़ VRI के खिलाफ इन्होंने पहले ब्लू डॉट नेटवर्क बनाया ना, कहाँ गया किसी को नहीं मालूम, किधर गया ब्लू डॉट नेटवर्क? भाई BRI तो है, ब्लू डॉट नेटवर्क कहाँ है? फिर एशिया के अंदर BRI के जवाब में क्वाड मुल्कों के ताउन से इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया गया, उसका भी कोई सर पैर नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हुआ, उसका किधर गया, गायब हो गया, नोबडी नोस। अब ऐसे में अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं 8 नवंबर को, और राइटर्स समेत कई आलमी न्यूज़ आउटलेट्स के मुताबिक आसार कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। राइटर्स खबर लगा रहा है मिड टर्म इलेक्शंस आउटलुक डार्कन्स फॉर बाइडेन्स वाइट हाउस। अब अगर तो बाइडेन साहब रहते हैं तब तो यही पॉलिसीज़ उनकी कंटिन्यू रहेंगी, कोशिश करेंगे कि वो अपने ये ऑब्जेक्टिव हासिल करने की कोशिश करें जो कि वो कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी यही पॉलिसीज़ कैरी करेंगे, क्योंकि इनके क्रिटिक्स कह रहे हैं कि एक तो इनकी पॉलिसीज़ काम नहीं कर रही, दूसरा ये मान भी नहीं रही कि मेरी पॉलिसीज़ काम नहीं कर रही। एक तो इनके ऊपर ये क्रिटिसिज्म हो रहा है कि ये मानते भी नहीं है कि हाँ मैं फेल हो रहा हूँ, लिहाजा ये जीत के आ गए ना तो इसी को कंटिन्यू करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन अगर ट्रंप दोबारा आ गया, क्योंकि वो आने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा, तो मिड टर्म के इलेक्शंस के नतीजे में अगर कोई बहुत बड़ी तब्दीली वहाँ पर आ जाती है, बिकॉज अमेरिकन डीप स्टेट्स को यू नेवर नो, उनका भी तो मूड स्विंग होता रहता है ना। अगर वो आ गया वहाँ पर तो इंडिया में मोदी साहब बड़ा खुश होंगे, वो तो मैं कहता हूँ वो तो बंगड़े पाएंगे कि मेरा दोस्त आ गया दोबारा, वो बड़ा खुश होंगे। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान बड़ा खुश होगा, क्योंकि बाइडेन से ज़्यादा इमरान खान के ट्रंप के साथ जो है वो बड़े अच्छे रिलेशन है। ट्रंप ने बड़ा ज़बरदस्त प्रोटोकॉल दिया था इमरान खान जब उससे मिलने गया था, आपको याद होगा, बड़ा ज़बरदस्त। तो इमरान खान भी खुश होगा पाकिस्तान के अंदर, और बांग्लादेश के ऊपर भी, बांग्लादेश भी वो कहते हैं ना साई ऑफ रिलीफ होगा उनके लिए, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही है चाइना को लेकर, और रब फोर्स के ऊपर पाबंदियाँ और ये सारा कुछ इसी के चक्कर में उन्होंने डाले हुए हैं। तो वो भी खुश होंगे ट्रंप को देख के। अलबत्ता ईरान के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे और फ़लस्तीनियों के लिए बढ़ जाएंगे, क्योंकि ट्रंप की जो ईरान पॉलिसी है ये तो बिल्कुल टोटली प्रो इजराइल है। इसी तरह से उसकी फ़लस्तीन के हवाले से जो पॉलिसी है मुकम्मल तौर पर इजराइल के सपोर्ट में, इजराइल से ज़्यादा इजराइल के सपोर्ट में। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सिनारियो जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर कोई इस तरह का सिनारियो मिड टर्म इलेक्शंस में अमेरिका के अंदर डेवलप हुआ ना, तो मेरे ख्याल से दोबारा दुनिया के अंदर गेम जो है वो ग्लोबल स्केल पर चेंज हो जाएगी, और कई मुल्कों के लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, कई मुल्कों के लिए प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ जाएंगे।